Hello dear students, today we are taking the question answer from the chapter The Story of Village Palampur. First I have written some question which is for 1 marks. But before going to question, I would like to recall our total chapter in very short. Okay, in our chapter we have studied about the factors of the production, and total chapter is totally depend on फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. जो हमारा टोटल चैप्टर था फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन पे डिपेंड था. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. एंड फिजिकल कैपिटल इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. ओके, then we have studied about the land distribution in Palampur, and we have seen that Palampur is a very developed village. ऑल फैसिलिटीज़ आर देयर, वहाँ पे हर फैसिलिटीज़ है, ये हमने देखा. देन जो लोग हैं टोटली डिपेंड ऑन फार्मिंग पे डिपेंड है. सम पीपल्स आर डूइंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. तो सो वी हैव सीन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. अमॉन्ग देम वी हैव सीन डेयरी, स्मॉल शॉपकीपर, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब हमने देखा. देन जो लार्ज फार्मर, मिडल फार्मर जो रहते थे उन्होंने किस टाइप से अपना प्रोडक्शन लेते थे, किस टाइप से अपनी सेविंग करते थे, ये भी हमने देखा. स्मॉल फार्मर ऑलवेज दे आर इन द डेप्ट ऑफ, वो इसमें थे, डेप्ट मीन्स कर्जे में थे, वो हमेशा कर्जे में रहते थे क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत थोड़ा होता था. ये हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में पढ़ा है. मीन्स हमारा टोटल चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है. तो ये चैप्टर में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे. सी विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ रूरल इंडिया. विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ रूरल इंडिया. मीन्स रूरल इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उनकी मेन एक्टिविटी क्या होती है. तो मेन एक्टिविटी विच इज फार्मिंग. यस, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ द रूरल ऑफ इंडिया. मीन्स रूरल एरिया के जो इंडिया में जो रूरल एरिया के लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है फार्मिंग होता है. देन नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल के 2 एग्जांपल्स देना है आपको. वर्किंग कैपिटल के 2 एग्जांपल कौन कौन से हैं? रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, ये हमने देखा है. वर्किंग कैपिटल ये किसे मीन्स क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल को? फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. तो उसमें वर्किंग कैपिटल में एग्जांपल्स क्या है? रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. इट इज द एग्जांपल ऑफ द वर्किंग कैपिटल. देन व्हाट इज प्रोडक्शन? गिव एन एग्जांपल. प्रोडक्शन क्या है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस of goods and services, that is called productions. Production किसे कहते हैं? It is the process of combining factors of productions to produce goods and services, that is called production. What is the production? It is the process of combining factors of production to produce goods and services, that is called productions. And give an example. Example में आपका क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार फ्रॉम स्टील. क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ कार फ्रॉम स्टील. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का एग्जाम्पल दिया गया है. देन नेक्स्ट इज डिफाइन वर्किंग कैपिटल. आपको क्या करना है? वर्किंग कैपिटल को डिफाइन करना है. तो व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या है? व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? पढ़ाया आपने. द फैक्टर विच आर यूज अप इन प्रोडक्शन आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का है द फैक्टर्स विच इज यूज इन प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल के एग्जाम्पल जस्ट मैंने बताया कि वर्किंग कैपिटल क्या है. तो उसमें आपको वही लिखना है कि रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द working capital. The define working capital, working the factor which are used up in the production, that is called working capital.
For example, raw material or money in hand, that is called working capital. Same thing, give two example of the fixed capital. आपने यहाँ पे working capital की जगह क्या लिखा है? Fixed capital कर दिया आपने. फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल के एग्जाम्पल क्या है? मशीन, टूल, जनरेटर्स, टर्बाइन्स, ये सारे क्या है? फिक्स कैपिटल. इंडस्ट्रीज फिक्स कैपिटल के एग्जाम्पल है. बस ये क्या है? इट इज ये सारे क्वेश्चन किसके लिए थे? 1 मार्क्स के लिए. यू कैन नोट डाउन, आपको नोट डाउन करना है एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक. नोटबुक में आपको लिखकर मुझे क्या करना है? विथ आंसर सेंड करना है मुझे. एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस है, और एक्स्ट्रा के क्वेश्चन मीन्स जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू तो जाते ही है आपको क्वेश्चन आंसर, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये आपके एग्जाम्पल के लिए दिया गया कि किस टाइप के आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन. देन हम देख लेते हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप किस तरीके से लिखोगे अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है तो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स. If the question will come for 3 marks, that time you have to write 3 points. 3 points is very compulsory. It is very necessary. For 5 marks, 5 points is necessary. More than 5 or more than 3, it is important. Important है. ऐसे नहीं कि मैम ने कहा था 3 points तो 3 ही चाहिए कि 5 points. More than 3 points or more than 5 points. ऐसे आपको लिखना है for 3 marks and 5 marks. So one question is explain the basic requirement for the production. You have already learned which are the basic requirement for the production, which is total chapter depend on that factors. Which is that factors? Yes, say yes, right. Land, labor, physical capital and human capital. That time you have to write on this point 1 by 1. आपको 1 by 1 लिख लेना है. पहले आपने लिख लिया land, then you have to write labor, then you have to write physical capital and then human capital. And in land you have to explain it 1 by 1. Land is a very important required for the factors of production. If you want to take if you want to do farming or if you want to do any manufacturing, that time you need a land. Without land we can't take production. It is very very important factors. That is the explanation of the land. The second thing is a labor. Labor is also second most important requirement for the factors of the production. And among the labor we have seen 2 types of labor. One is skillful labor, knowledgeable labor means literate labor, and unliterate labor. Both the labor are required for the factors of the production. Then third one is the physical capital. I already told you physical capital divided into 2 categories. You have to divide it properly. Fixed capital and working capital. Give the example of the fixed capital and the working capital. And last one is human capital. It is also important. If you have land, labor and physical capital, but you haven't the knowledge about that production, then how can you grow or how can you produce the production, goods or services? That time it is necessary. Skill and enterprises is also important for the factors of production. So the 4 requirement things is very important: land, labor, physical capital and the human capital. It is the answer of this question. You have to write this type of answer, then you will get the 3 marks or 5 marks. Then the next is define the meaning and aim of production. Already we have seen in our first question define production. What is the production? Production क्या है? तो it is a process of combining the factors of the production to produce goods and services. That is called the production. उसे production कहा जाता है. And the main aim of the production to give the service, goods. ये क्या है? मेन एम है प्रोडक्शन के कि सर्विस देना, गुड्स देना, सर्विस अवेलेबल करा देना. इट इज द एम ऑफ द प्रोडक्शन. द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना. इट इज द मेन एम ऑफ द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है? टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, what they wants. And there are 4 requirements for the production: land, labor, physical capital and the human capital. So what is the meaning of the production? Production की meaning क्या है? इसके पहले हमने देखा define the production. The same thing, it is a process
प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को क्या करना है, कंबाइन करना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करना है। इट इज अ प्रोसेस टू कंबाइनिंग फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन and to produce the goods and services, that is called production. And the main aim of the production to satisfy the human needs and what the human wants to satisfy them. And the four requirement things for the production are land, labor, physical capital and human capital. Okay, then what is the importance of green revolution for the Indian economy? Green revolution modern method का यूज किया गया, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है ग्रीन रिवॉल्यूशन का? द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन हैज इंक्रीज, क्या हो चुका था, इंक्रीज मेनी टाइम्स। बहुत टाइम क्या हुआ था, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड फूड सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। इंडिया क्या बना था, फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बना था। मीन्स इंडिया को किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। तो व्हाट इज, फर्स्ट इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड सेकेंड इट हेल्प इंडिया टू बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट। द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फार्मर हैज इम्प्रूव्ड, इससे क्या हुआ था, लिविंग स्टैंडर्ड जो था फार्मर का इम्प्रूव किया गया था। एंड द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैव गॉट अ बूस्ट, मीन्स इससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया था और इसकी वजह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या हुई थी, बूस्ट हो चुकी थी, मीन्स डेवलप हो चुकी थी। तो 4 पॉइंट्स आर हियर। फर्स्ट इज इट इंक्रीज टू प्रोडक्शन, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। थ्रू दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन द इंडिया बिकम्स द सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। एंड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द इंडियन पीपल टू बी इम्प्रूव्ड हैज इम्प्रूव्ड हो चुकी थी। एंड फोर्थ वन इज कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैव गॉट अ बूस्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को क्या हुआ था, बूस्ट, डेवलप हो चुकी थी, क्योंकि एग्रो बेस्ड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन बढ़ रहा था, उससे उसकी वजह से इंडस्ट्री का भी क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। तो इस तरीके से 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखे हमने, ये आपको याद रखना है। इफ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स दैट टाइम यू हैव टू राइट मोर देन 3 पॉइंट्स एंड योर पॉइंट्स विल बी सिस्टमेटिकली आपको 1 by 1 पॉइंट्स लिखना है। जैसे अभी जस्ट मैंने आपको फर्स्ट इसका एक्सप्लेन किया था कि इसका अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो दैट टाइम यू राइट इट 1 by 1, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ human capital. Okay, if the question will come on 1 mark, that time you have to write simply land, labor, physical capital and human capital are required, fourth requirement for the production. But if the question will come 3 marks or 5 marks, that time you have to write 1 by 1 this type and then you have to explain 1 by 1 land, labor, ऐसे आपको फिर बाद में इसको एक्सप्लेन करके इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। ओके, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। देन वी विल सी द क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के हम क्वेश्चन देखेंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन आर फॉर 5 मार्क्स। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग फार्मर्स इन Palampur. We have seen that 450 families are living in the village Palampur. Among them 1/3 people are landless. 1/3 people क्या थे, landless थे। तो जो 450 families थे उसमें से it is the first point, 1/3 farmers in the village Palampur they are landless. 240 farmers are doing farming work but they have very little plots of farm. उनके पास बहुत छोटा फॉर्म था, मीन्स बहुत 1 हेक्टर से भी कम था, 2 हेक्टर, लेस देन 2 हेक्टर्स। देन सम पीपल्स जो थे हैव अ लैंड मोर देन 2 हेक्टर्स। कुछ ही ऐसे फ्यू पीपल्स थे कि जिनके पास 2 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड था। 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर कल्टिवेट लैंड मोर देन 2 हेक्टर्स, मीन्स 60 फैमिली जो थी और मीडियम जो आते थे वो उनके पास 2 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड थी। एंड ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज।
मीन्स कुछ ही ऐसे लोग थे कि जिसके पास थोड़ा लार्ज प्लॉट्स था फार्मिंग का। एंड फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंड ओवर 10 हेक्टर्स। कुछ ही ऐसे थे कि जिनका लैंड 10 हेक्टर्स से फैला हुआ था। मीन्स में 1/3 जो पीपल थे लैंडलेस थे। 240 फैमिली जो थी उनके पास कल्टिवेट के लिए स्मॉल प्लॉट्स थे। कुछ ऐसे लोग थे कि जिनके पास स्मॉल प्लॉट से कुछ ज़्यादा प्लॉट्स थे। 60 फैमिलीज लोग ऐसे थे कि जिनके पास मोर देन 2 हेक्टर्स लैंड थी। और कुछ ही लोग ऐसे थे कि जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड थी। ऐसे बहुत कम ही लोग थे। तो इस तरीके से क्या किया गया था, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था लैंड का विलेज पालमपुर में। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर कैपिटल, एक्सप्लेन। मॉडर्न मेथड में देखा हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन, whenever farmers doing farm work, that time they need a capital, and for in the modern farming they need so many input, just like a chemical, fertilizers, irrigations, HYV seeds, ये सारी चीज़ों के लिए क्या लगता था, बहुत सारा कैपिटल लगता था। सेम HYV seeds यूज इन मॉडर्न फार्मिंग, इट रिक्वायर्ड सो मच कैपिटल, उसके लिए बहुत सा कैपिटल लगता था। सेम इरिगेशन सिस्टम के लिए भी बहुत सा पैसा लगता था। इन एंशिएंट टाइम्स द पीपल आर डूइंग देयर फार्मिंग वर्क with a traditional method, that time they used chemicals और natural fertilizers का यूज़ करते थे, जो नेचुरली एज अ काउ डक का यूज़ करते थे वो फर्टिलाइजर के लिए। तो दे गॉट नेचुरली, उन्हें नेचुरली दे could not pay anything for this natural resource, so natural resource के लिए कुछ भी paid, but today's if the farmer are doing modern farming they requires fertilizer which requires so much कैपिटल, जिसके लिए बहुत सा कैपिटल लगता है। एंड देन टू मॉडर्न फार्मिंग इज अ मशीन ऑपरेटेड, मशीन के थ्रू ऑपरेट, थ्रेशलिंग, शोविंग जो है वो मशीन के थ्रू की जाती है और उसकी वजह से कैपिटल ज़्यादा लगता है। एंड देन टू ऑपरेट द मशीन सेमी स्किल्ड और स्किल्ड मैन पावर, अब मशीन को ऑपरेट करना है तो हमें सेमी स्किल और स्किलफुल मैन पावर लगे, दैट टाइम वी हैव टू पे देम मोर दैन द अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड से लेबर से भी हमें उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो सेम मॉडर्न फार्मिंग में क्यों, क्योंकि इसके लिए बहुत से इनपुट्स रखते हैं, इरिगेशन, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स रिक्वायर्ड मोर कैपिटल, इरिगेशन रिक्वायर्ड मोर कैपिटल। देन जो मॉडर्न फार्मिंग में जो मशीन का यूज़ किया जाता है, मशीन खरीदने के लिए आपको कैपिटल लगता है, फिर मशीन हैंडल करने के लिए आपको स्किल लेबर लगते हैं और वो स्किल लेबर क्या करते हैं, ज़्यादा उन्हें पे करना पड़ता है। देन एनालाइज एनी 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द रूरल एरिया। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा है रूरल एरिया की, डेयरी, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, देन स्मॉल शॉपकीपर्स, ये है मॉडर्न नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारा हमने हमारे चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, नहीं भी पढ़ा अगर आपको ये क्या है, ये सारा आपको समझ में आ जाता है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या होती है जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं होती है। डेयरी, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल शॉपकीपर, देन ट्रांसपोर्ट, इसको आपको क्या करना है, 1 by 1 एक्सप्लेन करना है। ओके, तो इन दिस वे we have completed our question part. Then in tomorrow videos we will start our next chapter, new chapter. Okay, thank you very much.